हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास तीसरे भाग शुरू करते हैं। सूर्यवंश के एक निडर राजपूत महाराजा देवराय महाराणा ने महाराष्ट्र के ऊपरी क्षेत्र में अपने राज्य का स्थापना की। कुछ पीढ़ियों के बाद एक राजा ने प्रसिद्ध राजा के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्य से अपना राज्य खो दिया। दृढ़ संकल्प के साथ महारानी अपने 5 साल के युवा राजकुमार को दुश्मनों से बचाने के लिए निडर होकर मेवर में नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पहाड़ों में एक कठोर और एकांत स्थान पर ले गई। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार ने उनका स्वागत किया और उन्हें बहुत आवश्यक आतिथ्य प्रदान की। राजकुमार को दैनिक परिश्रम के लिए गाय के चरवाहे के रूप में नियुक्त किया गया। राजकुमार को एक दिन जमीन में एक बड़ा खजाना मिला। वह तब ब्राह्मण के पास गया और अपने राज्य स्थापित करने का इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण राजकुमार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने सहायता की पेशकश की है। राजकुमार ने स्थानीय जनजातियों के साथ लंबे लड़ाई लड़े और अंत में पहाड़ी क्षेत्र में अपने राज्य स्थापित किया। उन्होंने आधार पर स्थित श्री भवानी माता मंदिर के साथ पहाड़ियों के ऊपर एक दुर्जय किले का निर्माण किया। देवी के प्रति अपने गहरे प्यार और भक्ति के कारण उन्होंने किले का नाम चित्रकूट रखा। उन्होंने बिगड़ते भवानी माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया और किले के भीतर एक शिव मंदिर भी बनाया। यह शानदार किला पहाड़ियों पर 590 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है और इसके निर्माण के दौरान बनाए गए प्रभावशाली 84 तालाबों का दावा करता है। ये तालाब पूरे राज्य के लिए जीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं, जो किले के महत्व को और बढ़ाते हैं। किले के भीतर उल्लेखनीय संरचनाओं में पद्मावती पैलेस, एक मंदिर जहां मीराबाई ने श्री कृष्ण स्वामी का पूजा की थी, और कई अन्य प्रमुख इमारतें शामिल है। 5 शताब्दियों में मुस्लिम सेनाओं के साथ कई लड़ाइयों का सामना करने के बावजूद इस किले से राज्य पर शासन करने वाले चित्तौड़ के राजा अपराजित रहा। करण सिंह बाद में चित्तौड़ और सिसोदिया के महाराज बने। उनके बड़े पुत्र क्षेम सिन्हा ने उनके मृत्यु के बाद चित्तौड़ के राजा के रूप में पदभार संभाला। इसी तरह राजा के दूसरे बेटे महम को सिसोदिया के शासक का ताज पहनाया गया। सिसोदिया देश के राजा राणा कहलाते थे। रतन सिंह 1275 में भव्यता के साथ चित्तौड़ देश के राजा बने और उनके चाचा भीम सिंह ने उस दौरान मामलों का प्रबंधन किया। रतन सिंह की पत्नी राजकुमारी पद्मावती श्रीलंका की सबसे तेजस्वी महिला के रूप में प्रसिद्ध है। दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसे पाने के लिए चित्तौड़ किले पर हमला कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद खिलजी हार गया और पद्मावती के प्रति अपने अनियंत्रित इच्छा के कारण खो गया था। किले और पद्मावती को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। खिलजी पूरी तरह से दृढ़ निश्चित था कि भले ही किले अजय हो, हम पहाड़ को घेर लेंगे।
और चित्तौड़ के राजा और सेना के किले से बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। उस समय हम उन पर आक्रमण करेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। खिलजी ने किले को घेर लिया और इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। जैसे समय बीतता गया और किले के प्रावधान कम होते गए, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने निश्चय किया कि वह लंबे समय तक फंसे नहीं रह सकते। अपने बहादुर राजपूत योद्धाओं और उनके छोटे भाई सिसोदिया राजा के अटूट समर्थन के साथ निडर होकर सीधे खिलजी सेना का सामना करने का फैसला किया। यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने अतीत में देवगिरी साम्राज्य पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। रतन सिंह ने निडर होकर राजपूत योद्धाओं के साथ किले से बाहर निकला और खिलजी के सेना पर एक साहसी हमला किया। संख्या में कमी होने के बावजूद राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से वे अंत में हार गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में चित्तौड़ के राजा, उनके पुत्र, राजा के छोटे भाई सिसोदिया राजा और कई राजपूत योद्धा विशाल खिलजी सेना द्वारा मारे गए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर रानी पद्मिनी और 16,000 महिलाओं ने विदेशी आक्रमणदारों की क्रूरता के अधीन होने के बजाय आग में कूदकर अपने जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना। बहादुरी की यह कार्य उनके अटूट साहस और उनके विश्वास के प्रति समर्पण का एक वसीयतनाम था। पद्मावती न मिलने से निराश खिलजी ने चित्तौड़ के किले में हर निर्माण और मंदिर को नष्ट कर दिया। 1303 को खिलजी ने चित्तौड़ किले पर साहसपूर्वक विजय प्राप्त किया। विनाशकारी नुकसान के बावजूद रतन सिन्हा के पुत्र अजय सिन्हा दृढ़ रहे और सिसोदिया साम्राज्य के शासक बने। अजय सिन्हा ने अपने चाचा के पुत्र हमीर को छोटी उम्र से ही पाला था। अत्यधिक विश्वास के साथ दिल्ली सुल्तान ने सिसोदिया राणा को नियंत्रण करने के प्रयास में चित्तौड़ राज्य को मालदेव के शशम कमान में रखा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंत में सिसोदिया शासक के साहसी छोटे बेटे हमीर ने निडर होकर चित्तौड़ किले को कब्जा कर लिया और दिल्ली सुल्तान के सेनापति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। अजय सिन्हा ने अपने ही पुत्रों को अनदेख करते हुए अपने चाचा के पुत्र हमीर को सिसोदिया के राजा बनाया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद हमीर ने साहसपूर्वक चित्तौड़ राज्य को सिसोदिया साम्राज्य में मिला दिया और दोनों का शासक बन गया। अजय सिन्हा के बेटे सज्जन सिन्हा और श्रेम सिन्हा हमीर को राजा बनाने के अपने पिता के फैसले के कारण देश छोड़ने और सैनिकों के रूप में दक्कन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर हुए। आत्मविश्वास के साथ सज्जन सिन्हा ने निडर होकर 1320 में अपने सेना को हसन गंगू के सेना के साथ मिलाकर शक्तिशाली बहमनी साम्राज्य का स्थापना के मार्ग प्रशस्त किया। जब तुगलक सेना ने हमला किया तो सज्जन सिन्हा और उनके बेटे दिलीप सिन्हा ने बहमनी सेना की शानदार जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1347 में बहमनी साम्राज्य के राज्याभिषेक के बाद सज्जन सिन्हा को उनके बहादुरी और निष्ठा के प्रमाण के रूप में राजा द्वारा मेरठ क्षेत्र और देवगिरी जिला में कई गांवों से सम्मानित किया गया था। दिलीप सिन्हा के पुत्र राणा सिद्धजी बहमनी राजाओं के एक सम्मानित जागीरदार थे, लेकिन 1388 में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल उनके पुत्र राणा भैरव सिंह ने उस लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़े और सुल्तान द्वारा जागीर के साथ उनके साहस के लिए भी सम्मानित किया गया। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सुल्तानों ने अपने वफादारी बढ़ाने और अपने ही लोगों को कमज़ोर करने के साधन के रूप में हिंदू कमांडरों को अक्सर मूल्यवान उपहार
और जागीर दी है। उग्रसेना जो बाद की पीढ़ी के थे, उनके 2 बेटे थे, करण सिन्हा और शुभ कृष्ण। युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने राजा के अधीन कमांडरों के रूप में पद संभाला। हालांकि शुभ कृष्ण ने साहसपूर्वक अपने पद से इस्तीफा देने और अपने चाचा प्रताप सिन्हा की मदद से देवगिरी में अपने जागीर में स्थानांतरित होने का फैसला किया। 1407 में करण सिन्हा ने केलना किले की दीवार को एक मॉन्टर चिपकले से बांधी रस्सी का उपयोग करके उल्लेखनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया और किले की दीवार पर चढ़ गए। मॉन्टर चिपकले को गोरपड़ के रूप में जाना जाता है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के कारण राजा ने उन्हें गोरपड़ के प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की, जो उनके असाधारण साहस और वीरता को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप करण सिन्हा के सभी वंशज को गोरपड़ कहलाते थे। भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े के कारण गोरपड़ वंशज शुभ कृष्ण के वंशजों के साथ एक भयंकर प्रतिद्वंदिता में शामिल थे। शुभ कृष्ण के परिवार के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज थे। इन परिवारों के बीच इस प्रतिद्वंदिता के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज की गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले गोरपड़ के वंशज थे। यह भाग यही समाप्त होगा और हम आपसे एक दिलचस्प अगले भाग के साथ मिलेंगे।